नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया काम लेके आए। हर बार आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया काम और अच्छी चीजें लेके आते हूँ। आज बात करूंगा 5 ऐसे काम जो आप गांव में खेती से रिलेटेड हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया अच्छे चलने वाले, अच्छा कमा के दे सकते हैं अगर आप इनको करने का थोड़ा सा भी तरीका चेंज करोगे। बहुत सारे लोग अभी भी खेती करते हैं लेकिन प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से नहीं करते। तो इसी से जुड़े हुए काम है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा पैसा दे सकते हैं अगर आप सही तरीके से करते हो। तो वीडियो पूरा देख लेना, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूँ। सबसे पहली चीज जो कि सबसे ज्यादा गांव में लोग किस पे डिपेंड है, गांव में छोड़िए, अगर देश की बात करूं ना तो लगभग 55% लोग अभी भी खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। 55% मतलब आधे से ज्यादा हमारी जो जनसंख्या है वो खेती बाड़ी से जुड़ी है। और हम इसी से एक बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया बिजनेस या बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं है। क्यों नहीं करते? सवाल ये भी है क्यों नहीं करते, क्योंकि कुछ तो लोगों को नॉलेज कम होती है, कुछ लोगों को थोड़ा सा आलस होता है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ पहले ताजा ताजा, बहुत जबरदस्त। जैसे आपने देखा होगा आजकल औषधि पौधे जैसे तुलसी है, एलोवेरा है, गिलोय है, या और भी बहुत सारी चीजें हैं, इनकी खेती करके, नंबर 1 की बात करूं, औषधि पौधे। इसमें चाहे आप गिलोय ले लो, एलोवेरा ले लो, और आपका नीम ले लो, बहुत सारी चीजें। जबकि नीम तो बड़े आराम से आसानी से ऐसे ही हो जाता है, लेकिन आपको नहीं पता इसके फायदे बहुत है और बहुत सारी चीजों में यूज होता है। सुगंधा है, बहुत सारी चीजें हैं। इनकी खेती करना स्टार्ट करिए और डायरेक्ट आप अपना माल कंपनी को सेल कर सकते, कंपनी को बेच सकते। क्योंकि मैं बताऊं, जो कर भी ले इनको, सबसे ज्यादा लोगों को, जो मैंने जितना जाना है, लोगों को प्रॉब्लम ये रहता है, अगर मैंने अकेले कर भी ली तो हमारा माल खरीदेगा कौन? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन है कि आप कंपनियों से डायरेक्ट बात करके डायरेक्ट उनको सेल कर सकते हो, क्योंकि ये औषधि जितने भी पौधे, इनकी डिमांड हमेशा रहती है और हमेशा ये अच्छा पैसा आपको दे सकते हैं अगर आप करते हो तरीके से। तो अब इसी में नंबर 2 की बात करूं, खेती बाड़ी से, सब्जी की खेती। ये भाई साहब ऐसी खेती है जो हर टाइम आपको पैसे दे सकती है। आपको पैसे के ऊपर, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, हर टाइम पैसे दे सकती है। जैसे सब्जियां क्या होती है, आज आपने बोई, कुछ सब्जियां जो ऐसी होती हैं मतलब 1.5 महीने बाद ही, लगभग 40 दिन बाद, कुछ 1 महीने के बाद, कुछ 2 महीने के बाद आपको पैसा देना स्टार्ट कर। जब पालक आज बो दो आप, और 30 से 40 दिन के बाद वो पैसा देना चालू कर दे। मतलब उसको काट के आप मंडी में डायरेक्ट बेच सकते हो। धनिया है, काट के डायरेक्ट बेच सकते हो। गोभी है, और दुनिया भर की सब्जियां हैं, इनको उगाइए और डायरेक्ट बेचिए। लेकिन लोगों को इनको करने में शर्म लगती है। यार, अपनी खेती है, आपकी खेती है, क्यों नहीं इसको करके? क्योंकि ये हर टाइम और हर जगह डिमांड वाली चीज। सब्जियां तो लोग खाना छोड़ नहीं देंगे अगर आप करते हो। कई बार लोगों को डर रहता है यार बहुत सस्ती हो जाती है। कोशिश करो कि जो टाइम होता है ना, अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी पालक है या गोभी है, पता है गोभी का क्या रेट चल रहा है? 100 रुपए किलो चल रहा है। और यही अगर 1 महीने बाद देखोगे तो मुझे लग रहा है 20 रुपए बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्या अंतर है? टाइम का अंतर। आलू देखो, जब नया आता है ना 30 रुपए 35 रुपए बिकता है, और वही जब वो 15-20 दिन बाद सारे लोगों का खुदने लगता है तो क्या रेट रह जाता है? 10 रुपए 12 रुपए। पालक का रेट अभी देखो क्या चल रहा है, 60 रुपए 70 रुपए 80 रुपए। मार्केट की बात करो, आपका शायद इससे आधा रेट में जाए तो बुरा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इस सीजन पे आप कोशिश करो कि थोड़ा सा पहले लगाओ। देखो रिस्क भी रहता है, पहले लगाने का रिस्क का मतलब होता है उसमें खराब होने के, फसल खराब होने के चांस है। लेकिन अगर आपकी फसल बच गई, अच्छा आपका वो हो गया, तो रिजल्ट, पैसे अच्छे मिल सकते हैं। तो ये खेती आप सब्जियों को करना स्टार्ट कर दो। नंबर 3 की बात करूं, आटा चक्की और तेल मिल। ये क्यों कह रहा हूँ आपको, गांव में लगाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गांव में लगा के सप्लाई लेकिन शहर में करो, क्योंकि गांव में इसकी डिमांड इतनी नहीं रहती है। लगा लो गांव में, इससे फायदा क्या होगा कि इससे आपको जो खर्चा है वो कम आएगा।
लेकिन सप्लाई शहर में करो, डिमांड शहर में ज्यादा होती है। देखो आटा खरीदने वाले शहर में ज्यादा मिलेंगे, गांव में कम मिलेंगे, क्योंकि गांव में लगभग सबके पास अपने गेहूं रहते, खेती से आदमी उगाता है और अपने गेहूं खाता है। तेल की बात करूं, सरसों सबके पास रहती है तो लोग कम खरीदते हैं। लेकिन अगर आप यही सब चीज शहर में करोगे, जैसे गांव से अपने आटा और तेल का प्रोडक्शन करा, किसी उसमें भर के ले आए, शहर में अपनी एक दुकान खोली, उनको बताया कि भैया मेरा यहाँ पे प्लांट है, आप जाओ तो देख भी सकते हो। कुछ लोगों को थोड़ा सा भरोसा दिलवाओ, जब चीज अच्छी देते हो ना तो भरोसा धीरे धीरे होने लगता है। अब ये अभी तेल की बात करूँ, 200 रुपये किलो बिक रहा है। आप सोच के हैरान हो गए, 200 रुपये किलो सरसों का तेल, वो भी शुद्ध। और नॉर्मली बोतल वाला लोगे तो मुझे लग रहा है 160, 70, 80 में अलग अलग रेट में आपको मिल जाएगा। क्यों महंगा मिलता है? क्योंकि अच्छी चीज की हमेशा डिमांड रहती है। तो ये काम भी अच्छा है और बढ़िया है। अब बात करें नंबर 3, नंबर 4 की, बहुत अच्छा है और हर आदमी की जरूरत है। क्या है? डे केयर या कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर, चाहे कुछ भी कह लो। जो डे केयर होते हैं, डे केयर का मतलब जहाँ छोटे छोटे बच्चों को रखते भी हैं और उनको सिखाते भी हैं। या चाहे प्री स्कूल जैसे होता है, नर्सरी हुआ, एलकेजी हुआ, यूकेजी हुआ, इस तरह के जो वो होते हैं, इनमें क्या होता है, बच्चों की केयर करनी पड़ती है। अगर आप स्टार्ट करते हो तो 1-2 कमरे से ही आपका छोटा स्कूल स्टार्ट हो सकता है। या फिर कोचिंग सेंटर में बहुत अच्छा पैसा है। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है, अगर आपको थोड़ा सा पढ़ाने में इंटरेस्ट है, अगर आपको थोड़ा आइडिया है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। बहुत अच्छा। और हमेशा आदमी आजकल सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए अगर किसी चीज पे तैयार है ना, तो भैया ये है पढ़ाई। चाहे वो छोटे लेवल पे हो, बड़े लेवल पे। शहरों में तो क्या करते हैं, डे केयर बहुत ज्यादा चलते हैं। गाँव में थोड़ा सा रिवाज कम है, लेकिन गाँव में प्री स्कूल वाला चल सकता है आपका। अच्छा कि ट्यूशन कोचिंग का एक बहुत बड़ा क्रेज है लोगों के अंदर। और स्कूलों में लोग मानते हैं कि यार कितनी भी अच्छी पढ़ाई हो, लेकिन ट्यूशन तो चाहिए ही चाहिए। तो ट्यूशन वाला आपका अच्छा और बढ़िया काम है, बढ़िया चलने के चांस है। तो इसको आप ट्राई कर सकते हो, एक अच्छा आपको रिजल्ट दे सकते हो। अब बात करें नंबर 5। नंबर 5 में ना आजकल जो सबसे ज्यादा उभरता हुआ सेक्टर है ना, वो है सौर ऊर्जा, सोलर प्लेट, सोलर बैटरी, सोलर इन्वर्टर, सोलर मतलब जो भी उससे जुड़ा हुआ है ना, उसकी सारी चीजों की डिमांड है। चाहे गांव हो, शहरों, दोनों जगह इसकी डिमांड है। क्योंकि सरकार भी इस पे फोकस कर रही है, इस पे सोलर एनर्जी पे। सोलर एनर्जी, इस पे आप कुछ इससे जुड़ा कुछ भी काम करो, चाहे तो आप इसकी इंस्टॉलेशन से लेके बैटरी, यूपीएस या फिर सारी चीजों का काम कर सकते हो। चाहे आप सोलर प्लेट से लेके किसी का भी काम कर लो, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि उसका बिजली का बिल कम हो। सरकार चाहती है कि बिजली की खपत कैसे भी कम हो, और जो सोलर एनर्जी है इस पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट, क्योंकि उससे क्या होता है, जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण है कि बिजली बनाने में भी कोयले का यूज होता है। वाहनों के बाद आप देखोगे ना, तो ये बहुत बड़ा कारण है इसमें भी। तो इन सब चीज़ों से सरकार चाहती है कि कैसे भी करके जो बिजली की खपत है वो सोलर एनर्जी जो होती है, सोलर अपने चाहे सोलर सिस्टम हो, कुछ भी देखा होगा, सब्सिडी तक सरकार कितनी दे रही है, हर स्टेट सब्सिडी दे रहा है। और ऐड भी आजकल बहुत सारे चल रहे होंगे। तो इससे जुड़ा हुआ अगर आप कम करते हो, अगर आपकी खपत 1 किलोवाट या 5 किलोवाट का लगवा लो, थोड़ा एक बार आपने पैसा तो लगेगा, लेकिन सब्सिडी भी आपको मिलेगी। आप 4 किलोवाट अपने आस पड़ोस में सप्लाई दे सकते हो। जैसे बिजली लोग सप्लाई देते हैं ना, बिल आता है आपका, सेम ऐसा करते हो। सब मीटर उनके यहाँ पे लग जाएगा, आपके यहाँ से जो सप्लाई जाएगा उसका आप बिजली से थोड़े कम रेट पे अगर दोगे तो हर आदमी लेने के लिए तैयार हो जाएगा। बिजली का बिल अगर 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए जो भी यूनिट लगता है, उससे 1 रुपए कम आप ले लो, लेंगे लोग, क्यों नहीं लेंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये जब सारे काम है ना चलने वाले हैं, गांव में डिमांड है, अगर आप करोगे तो मेरे हिसाब से अच्छा रिजल्ट आ सकता है, अच्छा पैसा कमा सकते हो। अगर आप थोड़ा सा भी इसको समझ के करोगे, थोड़ा सा आप इसको सीख के करोगे, अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा पैसा कमा सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय